هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवा सबक, ये नवा सबक है और इसमें इन्होंने मुफ़रद और मुरक्कब की बहस को छेड़ा है। एक मुफ़रद और मुरक्कब तो वो है जिसको हम इल्मे नहव के अंदर पढ़ते हैं, वो नहवियों की इस्तिलाह है और उनके इस्तिलाह में मुफ़रद और मुरक्कब की अलग तशरीह है। और ये यहाँ पर इन्होंने जो मुफ़रद मुरक्कब को ज़िक्र किया है, ये मंतिक़ियों की इस्तिलाह है और अहले मंतिक़ मुफ़रद और मुरक्कब की अलग तशरीह करते हैं। तो इस बात को ज़हन में रख लें कि नहवियों का मुफ़रद और मुरक्कब अलग चीज़ है और मंतिक़ियों का मुफ़रद और मुरक्कब अलग चीज़ है। तो कह रहे हैं मानादार लफ्ज़ की दो किस्में हैं। तो इतनी बात तो आपने इल्म नहव के अंदर पढ़ी होगी कि इंसान के ज़बान से जो लफ्ज़ निकलता है, जो कुछ भी इंसान बोलता है, उसकी दो किस्में हैं। एक तो है मौज़ू और दूसरा है मुहमल। मौज़ू मानेदार लफ्ज़ को कहते हैं जैसे ज़ैद है, और मुहमल बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं जैसे दैज़ है। इतनी बात के अंदर तो नहवी और मंतिक़ी दोनों मुत्तफ़िक़ हैं। और फिर जिस तरह नहवी लोग मुफ़रद की दो किस्में करते हैं कि जो मानादार है यानी मौज़ू, उसकी दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद का फिर दूसरा नाम कलमा है, फिर कलमा की तीन किस्में हैं। तो मंतिक़ी लोग भी कहते हैं कि मानादार लफ्ज़ की दो किस्में, मुफ़रद और मुरक्कब, लेकिन मुफ़रद और मुरक्कब की तशरीह अलग करते हैं। तो उस तशरीह को आप अच्छे से समझें। कह रहे मानादार लफ्ज़ की दो किस्में, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद वो लफ्ज़ है जिसके जुज़ से मानी के जुज़ पर दलालत का क़स्द ना हो। तो मुफ़रद अकेले लफ्ज़ को कहते हैं, तने तना लफ्ज़ को कहते हैं। और उसके अंदर देखिए मंतिक़ी लोग तो ये मानी से बहस करते हैं ना, इसीलिए ये बार बार जो है मानी का ज़िक्र करेंगे। नहवी लोग ये अल्फाज से बहस करते हैं, इसलिए वो अल्फाज के आखिरी को देखते हैं। तो कह रहे कि मुफ़रद वो लफ्ज़ है जिसके जुज़ से मानी के जुज़ पर दलालत क़स्द ना हो। जैसे ज़ैद, तो ज़ैद एक मुफ़रद है। मुफ़रद क्यों है? क्योंकि अकेला लफ्ज़ है और इसमें ज़ैद यानी ज़ा या दाल तीनों के मजमूए से मिलकर ज़ैद बनाया ना। तो इसमें अलग अलग लफ्ज़ का जुज़ है, यानी एक ज़ा है, एक या है, एक दाल है। इससे कोई माना मुराद नहीं है, बल्कि तीनों के मजमूए से एक ज़ात मुशक्कस मुराद होता है। तो कह रहे कि मुफ़रद है ज़ैद, मंतिक़ियों के इस्लाह मुफ़रद। मुफ़रद क्यों है? क्योंकि ज़ा या दाल से ज़ात ज़ैद के अलग अलग अज़्ज़ा पर दलालत का इरादा नहीं है, बल्कि दलालत ही नहीं है। यानी ज़ा के कुछ अलग से माने नहीं है, या के कुछ अलग से माने नहीं है, दाल के कुछ अलग से माने नहीं है, बल्कि तीनों के मजमूए को मिलाकर जब हम ज़ैद बोलेंगे तो उससे एक ज़ात मुशक्कस जिसका नाम ज़ैद होगा वो मुराद होगा। कह रहे मुफ़रद की चार सूरतें हैं। नंबर एक है कि लफ्ज़ का जुज़ ना हो, जैसे उर्दू में कह बोलते हैं और अरबी में हमज़ा इस्तिफ़हाम बोलते हैं। तो हमज़ा इस्तिफ़हाम जैसे आ है, ये मुफ़रद की पहली किस्म है। क्यों? क्योंकि मुफ़रद की पहली किस्म जो है वह है कि लफ्ज़ का जुज़ ना हो, और ये हमज़ा इस्तिफ़हाम जो है इसका कोई जुज़ नहीं होता है। नंबर दो है लफ्ज़ का जुज़ हो मगर मानेदार ना हो, जैसे इंसान, इसमें कई हुरूफ हैं मगर अलिफ, नून और सीन वगैरह की कुछ माना नहीं। तो इंसान ये मुफ़रद है। और मुफ़रद की दूसरी किस्म है, मुफ़रद की दूसरी किस्म क्यों है? क्योंकि इंसान के अंदर लफ्ज़ का जुज़ है, अलिफ है, नून है, सीन है, अलिफ है, नून है, मगर उनमें से कोई अलग अलग मानेदार नहीं। तीसरी किस्म क्या है? लफ्ज़ का जुज़ हो, मानेदार भी हो
मगर माना मकसूद पर दलालत न करता हो। जैसे लफ्ज़ अब्दुल्ला, जब किसी का नाम हो तो अब्दुल्ला मानादार अज्जा है, लेकिन जिस शख्स का यह नाम है उसके जुज़ पर दलालत नहीं करते। तो तीसरी किस्म की मिसाल दी अब्दुल्ला से दी है। अब्दुल्ला के माने आते हैं अल्लाह का बंदा, मगर अगर किसी का नाम रख दिया जाए तो ये आलम हो जाता है, उससे अल्लाह का बंदा मुराद नहीं होता, बल्कि एक ज़ात मुशख्खस मुराद होता है जिसका नाम अब्दुल्ला होता है। तो अगर अब्दुल्ला किसी का नाम रख दिया जाए तो ये मुफरद की तीसरी किस्म होगी। तीसरी किस्म क्यों होगी? इसलिए कि इसमें लफ्ज़ का जुज़ भी है, ऐन है, बा है, दाल है, अलिफ है, लाम है, हा है, और मानादार भी है। मानादार यूँ है कि अब्द को अलग कर दिया जाए और अल्लाह को अलग कर दिया जाए तो अब्द के माने बंदे कहते हैं और अल्लाह वाजिबुल वजूद को कहते हैं, तो मानादार भी है। मगर ये माना मकसूद पर दलालत नहीं कर रहा है। माने मकसूद पर दलालत क्यों नहीं कर रहा है? माने मकसूद पर इसलिए दलालत नहीं कर रहा है कि अब्दुल्ला हमने एक ज़ात मुशख्खस का नाम रख दिया है तो ये आलम हो गया है। तो ये मुफरद की तीसरी किस्म है। मुफरद की चौथी किस्म है लफ्ज़ का जुज़ हो, मानादार हो और लफ्ज़ के जुज़ की माने के जुज़ पर दलालत भी हो, मगर उस दलालत का इरादा न किया गया हो। जैसे किसी का नाम हैवान नातिक रख दिया जाए तो लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पर दलालत करेगा, मगर नाम होने की हालत में वो दलालत मुराद ना होगी। तो चौथी किस्म है, उसकी मिसाल है हैवान नातिक। हैवान नातिक मुफरद की चौथी किस्म है। चौथी किस्म क्यों है? इसलिए कि हैवान नातिक के अंदर लफ्ज़ का जुज़ है। अगर इसको अलग अलग मोटे तौर पर किया जाए तो एक हैवान है, एक नातिक है, दो जुज़ मौजूद हैं और मानेदार भी हैं। क्यों? इसलिए कि हैवान के माने जानदार के आते हैं, नातिक के माने आते हैं बोलने वाला, और लफ्ज़ के जुज़ की माने के जुज़ पर दलालत भी है। हैवान नातिक कहते हैं जानदार हैवान को, मगर इस दलालत का इरादा नहीं किया गया है। इस दलालत का इरादा क्यों नहीं किया गया है? इसलिए नहीं किया गया है कि हमने हैवान नातिक एक आदमी का नाम रख दिया है, एक ज़ात मुशख्खस का नाम रख दिया है। ये थे मुफरद की चार किस्में। अब आगे मानेदार का जो दूसरी किस्म है मुरक्कब, तो वो लफ्ज़ है जिसके जुज़ से माने के जुज़ पर दलालत का क़स्द हो। जैसे ज़ैद खड़ा है, इसमें लफ्ज़ ज़ैद ज़ात पर, लफ्ज़ खड़ा सिफत पर, और लफ्ज़ है सबूत तो दलालत करता है और ये दलालत भी मुराद है। तो मुरक्कब जो है मुफरद का बिल्कुल उल्टा है। मुरक्कब उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके जुज़ से माने के जुज़ पर दलालत का इरादा किया गया हो। जैसे पूरा जुमला है ज़ैद खड़ा है, अगर इसको हम मोटे तौर पर बांटे तो तीन जो है हिस्सों में, तीन जुज़ में बांट सकते हैं। एक ज़ैद है, दूसरा खड़ा और तीसरा है। इन तीनों से मिलकर ये मुरक्कब बना है और इसमें लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पर दलालत भी कर रहा है। ज़ैद एक ज़ात मुशख्खस का नाम है, खड़ा जो है एक सिफत है और है ये सबूत के लिए आता है, और ये दलालत भी मकसूद है। जब हमने कहा ज़ैद खड़ा है तो इस दलालत का इरादा किया गया है, तो इसे मुरक्कब कहते हैं। ये बहस यहाँ पूरी हुई। अब नीचे मश्क है और उसके अंदर हमें मुफरद और मुरक्कब को पहचानना है। तो सबसे पहले है अहमद। अहमद ये मुफरद है, क्यों? क्योंकि लफ्ज़ का जुज़ ये माने के जुज़ पर दलालत नहीं कर रहा है। दूसरा है मुज़फ़्फ़रनगर, ये भी मुफरद है। तीसरा है इस्लामाबाद, ये भी मुफरद है। चौथा है अब्दुर्रहमान, ये भी मुफरद है अब्दुल्ला की तरह। उसके बाद है ज़ोहर की नमाज़, ये मुरक्कब है। मुरक्कब क्यों है? इसलिए कि इसमें लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पर दलालत कर रहा है और ये मकसूद भी है। रमज़ान का रोज़ा ये भी मुरक्कब है। माह रमज़ान ये भी मुरक्कब है। जामे मस्जिद दिल्ली ये मुफरद है, क्यों? क्योंकि ये नाम है और इसमें लफ्ज़ का जुज़ माने के जुज़ पर दलालत नहीं कर रहा है। जामे मस्जिद दिल्ली खुदा का घर है, ये मुरक्कब है।